हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में, जो कि HSCL है। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस स्टॉक के अंदर क्या कर सकते हैं और टेक्निकली हम लोगों को ये स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है, हम लोग इस स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन बना के चल सकते हैं नहीं, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग आज की इसकी ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आज ये स्टॉक तकरीबन 12% से ऊपर की तेज़ी के साथ जो है अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो आज ये तकरीबन 7 रुपये जो है इस स्टॉक का जो है प्राइस बढ़ा है और करेंटली 64.6 रुपीज़ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में खुलते से ही स्टॉक के अंदर हम लोगों को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और दिन भर से ये अभी हम लोगों को 65 रुपये के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि 12% के आसपास की है। तो चलो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट्स पर और हम लोग देखते हैं कि चार्ट्स इसके जो हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के हम लोगों को क्या बता रहे हैं और हम लोगों को स्टॉक के अंदर पोजीशन कोई भी बनानी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल स्टॉक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, आप उन पर कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियोज़ को लेकर तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हम लोग HSCL के चार्ट्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने HSCL का डेली कैंडल स्टिक चार्ट खोला हुआ है और अगर हम लोग आज के इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी ट्रेडिंग जो हम लोगों को दिख रही है उसमें 64.6 रुपीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप लोग ये रेड लाइन देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक लो लगाया था तकरीबन 2020 जो मार्च अप्रैल में जो हम लोगों को जो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी उसके अंदर इसने एक लो लगाया था तकरीबन 30 रुपये के आसपास का। उसके बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टॉक हम लोगों को इस रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइंस अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो था वो तकरीबन 62-63 रुपीज़ के आसपास है। तो स्टॉक उसी रेंज के आसपास कहीं पर हम लोगों को भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने इसका एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा स्टॉक प्राइस अगर मैं आप लोगों को इधर से दिखाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये स्टॉक एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया था, फिर ऊपर थोड़ा सा गया, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, लेकिन फाइनली इसको ब्रेक किया और यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 रुपये का इसने एक लो लगाया था। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को फिर से ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था और तकरीबन 62-63 रुपये के आसपास इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया और अगर हम लोग नीचे में अगर इसका सपोर्ट देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेंज तकरीबन 40 रुपये के आसपास ये स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले 2 साल से इसी रेंज के अंदर हम लोगों को ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर में देखेंगे तो 62-63 रुपये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे और फाइनली आज हम लोगों को उसके ऊपर हम लोगों को जो है क्लोजिंग यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आज का डे क्लोज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये 30-25 रुपये के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 40 रुपये के आसपास ये स्टॉक ने काफ़ी बार हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए दिखाया है। तो ये जो 62-63 रुपये से लगा के 40 रुपये के बीच की जो रेंज है ये स्टॉक के लिए एक मेजर ट्रेडिंग रेंज है पिछले 2 साल से और स्टॉक जो है इसी रेंज के अंदर हम लोगों को ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और फाइनली यहाँ पर हम लोगों को कुछ साइन मिल रहा है कि ये स्टॉक इस रेंज से यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये स्टॉक अगर हम लोगों को यहाँ से 65 जो है 64-65 रुपये की रेंज को अगर ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करता है तो बिल्कुल हम लोगों को स्टॉक के अंदर यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इवन यहाँ पर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे, यहाँ पर ये मैंने वॉल्यूम्स निकाला हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये हम लोगों को रिसेंटली यहाँ पर वॉल्यूम्स भी जो है थोड़े से हाई दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टॉक प्राइस जो है हम लोगों को थोड़ा सा जो है बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को वीकली चार्ट अगर दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में भी ये स्टॉक जो है अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद से यहाँ पर हम लोगों ने जैसा अभी देखा है कि ये इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। और वीकली चार्ट्स पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका जो 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये स्टॉक लास्ट टाइम इसको जब इसने ब्रेक किया था तकरीबन 2019 में, उसके बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों को उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग आज की अगर बात करेंगे तो आज हम लोगों को थर्सडे है और कल फ्राइडे, तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। और अगर ये उसके बाद अगर इस वीक में अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों को ये जो है
बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज में ये 2019 के बाद फर्स्ट टाइम क्लोज हो रहा है। तो ये स्टॉक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर ये फिर से इस रेंज के अंदर अगर आता है, ये अगर इसका 60 रुपीज़ के नीचे अगर फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो चांसेस है कि ये फिर से 40 रुपीज़ के आसपास जाए। बट यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम पिकअप होते हुए दिखाई दे रहा है और वीकली चार्ट में भी ये जो स्टॉक है अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल इसको आप जो है 62-63 रुपये के ऊपर बिल्कुल खरीद के चल सकते हैं। अगर ये फिर से अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो ज़रूर आप अपनी पोजीशन को काट सकते हैं और फिर से वेट कर सकते हैं कि ये फिर से नीचे आए 40 रुपये के आसपास, तब हम खरीदें। बट अगर ये जो अपना 62-63 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो बिल्कुल इसके अंदर हम लोग एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकते हैं। क्योंकि जनरली जब भी इस तरीके से एक अच्छा बेस बना के अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोगों को ऐसा राउंडिंग फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर कोई भी इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहता है तो बिल्कुल इसको यहाँ से 62-63 रुपये के ऊपर की रेंज के ऊपर बिल्कुल खरीद सकता है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों को निकलना चाहिए और 40 रुपये का वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये इस रेंज को मेंटेन करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हम लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से कमा के दे सकता है। तो यही था मेरा व्यू HSCL के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।